नमस्कार, मेरा नाम है आस मोहम्मद कैफ और रात के 11 बजे हैं और हम भारत की सबसे लोकप्रिय सांसद से बातचीत कर रहे हैं। और जहां हम बातचीत कर रहे हैं वो उसकी भी एक कहानी है और एक ऐसी कहानी है जो पूरे भारत में सांप्रदायिक सौहार्द की एक मिसाल है। रात के ठीक 11 बजे हम सतीश मखियाली जी के घर पर हैं। और सतीश मखियाली वो शख्सियत हैं जब भारत के ऐसे पहले नेता जिनका गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम आया, सबसे बहुत कम उम्र में चारों सदनों को सुशोभित करने वाले दिवंगत चौधरी मनोहर हसन। तो जिस समय उनके वो अपना एक्सीडेंट हुआ तो उसकी सिखानी वो शख्सियत है जिनके साथ थे नजदीकी दोस्त। आज जब अ, सांसद इकरा हसन जी, अब उनको कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं है जो जानता ना हो, बहुत लोकप्रिय है। इतनी लोकप्रिय है कि अभी मैं पर्सनल है लेकिन बता देता हूँ कि लोकप्रियता का आलम कि अभी जब मैं उमरा करने के लिए गया था तो मैं अरब न्यूज में गया था, तो वहां के एडिटर इन चीफ 15-20 मिनट मुझसे सिर्फ इकराम सिंह जी के बारे में बात करते रहे। तो सतीश मखियाली जी जो हैं, जब मैंने इनसे कहा कि आपका इंटरव्यू करना है तो इन्होंने मुझे कहा कि उनके घर चलते हैं, मैं रात में वहां जाऊंगी, जस्ट लाइक माई फादर। यही कहा था आपने। काफी इमोशनल से आप। जी, बिल्कुल। मेरे पिता समान है, और आज अगर कोई मेरे लिए पिता समान है तो सबसे पहले मेरे जहन में उन्हीं का नाम आता है। मैं अगर मुजफ्फरनगर आऊं किसी भी वजह से, तो ऐसा बहुत कम होता है कि यहाँ मैं अपनी हाजिरी देकर ना जाऊं। तो मेरे जब वालिद साहब का जिस एक्सीडेंट में इंतकाल हुआ था उसमें सतीश अंकल भी साथ में थे, और उसी में उनके हाथ में चोट है जो आज तक है। तो हमारा बहुत पुराना, बचपन से इन्होंने हमें पाला है, पोसा है, और हर चीज, मेरी सारी क्या ख्वाहिशात हैं, क्या मुझे अच्छा लगता है, बुरा लगता है, उन्हें सब मालूम है सब पहले से। समझते हैं, एक जी बेटी की जी, तरह। बेटी की तरह, और बिल्कुल। जैसे ही आप यहाँ आई, मुझे काफी हैरत हुई ये देख करके कि वो जो छोटा बच्चा यहाँ है, वो आपके साथ बहुत फ्रेंडली था। जी अपनी गाड़ियां दिखा रहा था, छोटे छोटे टॉयज दिखा रहा था, जी अपनी पसंद नापसंद के बारे में बता रहा था। जी, ये बताता था कि आप परिवार की बेटी हैं। बिल्कुल। और वो जो सतीश मखियाली साहब के बेटे हैं, जब वो आपके पास आए तो उनका था बहन, हम्म। जैसे अमूमन बातचीत में बोलते हैं, जी वेरी क्लोज। जी, वेरी क्लोज। वेरी क्लोज। जी, काफी। ये एक सामान्य बात नहीं है बटरा जी, ये पूरा भारत है। बिल्कुल। और पहले जब मेरे वालिद साहब जिस तरह की राजनीति करते थे, तो वो सिर्फ ये नहीं कि चुनावी समीकरण में आप जातियों को जोड़ रहे हैं, बिरादरियों को जोड़ रहे हैं। वो अपने घर बनाते थे लोगों के दिल में। तो ये वही नतीजा है कि कभी सतीश अंकल से उनकी दोस्ती हुई थी बचपन में कभी, और उन्होंने इसको बरकरार रखा, और आज तक ये हमारा घर है और आगे भी रहेगा हमेशा। तो ये वो उस खुले अंदाज से राजनीति करते थे, और लोगों के दिलों पर राज करते थे। तो मैं भी यही करना चाहती हूँ कि मैं अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पर चलूं। मैं सिर्फ लोगों को राजनीतिक समीकरण में ना उनको तोलूं मोलूं, मैं बल्कि उनके दिलों में जगह बना सकूं, और अपने अपने दिल में उनके लिए जगह खोल सकूं। यही तो है। हम सुबह से आपको फॉलो कर रहे हैं आज। और मीरापुर विधानसभा में जहाँ बाई इलेक्शन है, वहां पर आपका 10 जगह आज कार्यक्रम था। जी और 100-100 गाड़ियां साथ चलना, हजारों हजारों लोगों का इकट्ठा होना, जी। दीवानगी ऐसी कि जैसे हम लोग देखते हैं ना क्रिकेट स्टेडियम में लोग फ्लैश लाइट जला लेते हैं फोन की, तो फ्लैश लाइट से ही रोशनी हो जा रही थी। जी तो इकरा जी, सांसद तो बहुत बनते हैं, हजारों सांसद बन गए हैं। अभी भी 550 सांसद तो लोकसभा के, 543 लोकसभा गए हैं, और 800 सांसद हैं राज्यसभा के। जी। लोकप्रियता के शिखर पर आना, 30 साल की उम्र में आना, बहुत पर्सनल सवाल है। 30 साल की उम्र में आना, लोकप्रियता के शिखर पर आना, कुछ बदली है इकरा? जी, कभी कभी काम के दबाव में आजकल थोड़ा तनाव जरूर महसूस होता है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर टाइम कम है, दिन में सिर्फ 24 घंटे हैं, लेकिन लोगों की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है। तो उसको पूरा ना कर पाने के उसमें, या ये सोच के कि कैसे सबको एडजस्ट कर लूं मैं उतने से टाइम में, तो थोड़ा सा तनाव जरूर बढ़ गया है। लेकिन वैसे कोई खास बदलाव नहीं है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है। अगर आप वो पूछना चाह रहे हैं तो कोई उस तरह की फॉर्मेलिटीज नहीं है। जैसे पहले थे वैसे ही अब है, क्योंकि पद ऊपर वाले ने दिया है, जनता के प्यार से मिला है। और अगर इस बात को ना समझा जाए कि ये सिर्फ वक्ती चीज है, तो आदमी लंबा नहीं चल थोड़ा सकता। बहुत नजाकत तो नहीं आ गई, मतलब जैसे एटीट्यूड आ जाता है?
वो तो आप बताएंगे। नहीं नहीं, एक्चुअली हम जस्ट आस्किंग। जी वेस्टर्न कोर्ट में जब आप सांसद बनी और तब तक आपने शपथ भी नहीं ली, तो वेस्टर्न कोर्ट में जितने सांसद हैं सबको कुछ समय के लिए कमरा मिला था, जी आपको भी मिला। जी और वहां सभी सांसद थे, आपके पड़ोस में संभव थे, पप्पू यादव थे, इमरान मसूद थे, जी सिंह जी यादव थे, जी सभी थे। लेकिन सबसे ज्यादा मारा मारी, सबसे ज्यादा क्लोज, नजदीक जाकर फोटो खिंचाने की बात कि जो जद्दोजहद की एफर्ट था वो आपके लिए था। हम्म। और उस समय कई बार आप थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाती थी। जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत कुछ एक दिन में करना, सत्र में जाना, वापस आना, लोगों से मिलना, बहुत सारी लोगों की जो बातें हैं उनको अपने दिमाग में रजिस्टर करना, तो इस सब में थोड़ा तनाव महसूस होता था। लेकिन हम कोशिश करते थे, मैं 8-8 बजे तक सत्र चलता था, हमने ये सुना था 5-6 बजे तक चलता है, लेकिन 8-8 बजे तक सत्र चलता था। और उसके बाद हम कम से कम 11 बजे तक तो मैं वहां पर रहती थी और लोगों से मिलती थी। उसके बाद फिर मैं अपने मामा के यहाँ पर जाकर रुकती थी। तो ये हमारा प्रोसेस रहा है, इसको हमने मेंटेन करने की पूरी कोशिश करी है और किया भी है। तो लेकिन हाँ, बहुत शुरू शुरू में थोड़ा ज्यादा होने से मुश्किल हो गया था सबको एक साथ संभालना, लेकिन अब धीरे धीरे चीजें रूटीन में आ रही है। रूटीन में। तो एक इकरा में अब कई इकरा है। शुरुआत की आपका जो एजुकेशन स्टैंडर्ड रहा, जो आपकी वो लाइफ रही, वो अलग है। वो जो आपने अपनी अम्मी और अपने भाई के लिए लड़ाई लड़ी वो अलग है, जो आप पब्लिक के लिए लड़ती हैं वो अलग है। और अब आप सांसद इकरा हैं। तो अभी आपके साथ क्या हुआ है कि कल तक आपका जो दायरा था वो था आपका परिवार, आज आपका दायरा जो है वो देश है। हम्म अब आपको महाराष्ट्र में बुलाना है, हम्म महाराष्ट्र में आपको जो है वो फहद को जिताना है, महाराष्ट्र में आपको अब जो है यूसुफ को जिताना है। और उसके बाद आपको झारखंड भी बुलाया जा सकता है। आप जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं 9 विधानसभा सीटों पर, वहां मैंने देखा है आज आपको तमाम सीटों के सांसद, वहां प्रभारी जो हैं, वहां के प्रत्याशी जो हैं, विधायक, सांसद कॉल कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप प्लीज आ जाइए। हम्म। तो ये तो बिल्कुल अलग तरह है ना। जी, इसका अंदाजा मुझे नहीं था कि इतना सब हो जाएगा, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ और यही सोचती हूँ कि मेरी खुशकिस्मती है इतनी कम उम्र में, जो इतनी मेहनत करने के बाद जिस मुकाम पे मेरे वालिद साहब पहुंचे थे, वो मुझे लगता है उनसे बहुत कम मेहनत करके ऊपर वाले ने मुझ पे अपनी मेहरबानी करके मुझे इतनी शोहरत दे दी है। तो इस बात की मुझे हमेशा घबराहट भी होती है और शुक्रगुजारी तो रहती है दिल में। सिर्फ सिर्फ शोहरत नहीं है, पावर भी है। जी तो अभी मुझे याद है जब हमने आपका एक बातचीत की थी, तो हम एक कॉमन फ्रेंड के घर पर थे। तो मैंने आपसे पूछा था कि आपके वालिद मोहतरम जो हैं वो अफसरों से बहुत प्रभाव से बात करते थे, आपके भाई नाहिद वो भी बहुत प्रभाव से बात करते थे। तो आपने ऐसे ही फ्लो में बोल दिया था कि अभी तो मैं कुछ हूं नहीं, जब कुछ हो जाऊंगी तो तब देखती हूँ मुझे क्या करना है। जी। तो अभी आप अधिकारियों से बात करती हैं तो अंदाज अब्बू जैसा आया है या इंग्लैंड का असर है? जी नहीं, अब्बू जैसा तो नहीं है, हाँ। लेकिन मेरा अपना एक अलग थोड़ा अंदाज है। लेकिन उसमें भी मुझे लगता है कि जो काम आप प्यार से करवा सकते हैं या कर सकते हैं, आज का जो दौर है उसमें लोग खासकर विपक्ष की बात को ज्यादा एटीट्यूड वाली नहीं मानते हैं। तो मेरी कोशिश यही है, जैसे भी हो मेरे लोगों के काम हो, और उसमें हम कोशिश करते हैं कि ठंडा गरम जैसा भी स्वभाव रहे। शालीनता से आप बात जी करते हैं। जी बिल्कुल। क्योंकि हमारे काम हम कोई गैर कानूनी काम नहीं बताते, हम 2 नंबर के कोई काम नहीं बताते, ना हमारे लोग बताते हैं। सिर्फ जो जेन्युइन काम है, जो करने लायक काम है, जो होने चाहिए, उनको अवगत कराना, उनके लिए लड़ना भी पड़े चाहे, तो उसमें भी मैं संकोच नहीं करती। लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि प्यार से हो जाए। प्यार से ना हो तो फिर हम हर अंदाज में अपनाने की भी वो रखते हैं कला। तो क्योंकि काम जरूरी है, कि काम होना चाहिए। अभी नेताओं के बारे में ऐसा कम होता है कि दूसरे राजनीतिक दल के नेता विपक्षी राजनीतिक दल के नेता की प्रशंसा करें। जी लेकिन आप तो खुशकिस्मत हैं, आपको तो भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर्स भी आपकी तारीफ करते हैं। जी जी हाँ, मैं खुद हैरान थी कि ऐसा कैसे क्या हुआ। हुआ था? कुछ नहीं, हमने एक क्योंकि मैं बहुत ज्यादा चीजों को मैं बढ़ा चढ़ा के नहीं दर्शा पाती, चाहे चुनावी रैली में भाषण देना हो या कहीं और अपनी बात रखनी हो। तो मेरी बात बहुत मुझे सिंपल और क्लियर रखने में मुझे अच्छा लगता है। तो वहां भी मुझे मौका मिला था ग्रांट्स पर बोलने का, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ग्रांट्स पर बोलने का।
तो मैंने मांगा था एक्चुअली, कई कई सारी मिनिस्ट्रीज थी, तो ये मेरे सबसे क्लोज है कि मैं शिक्षा के लिए बात रखूं, बात उठाऊं। तो मैंने जो अपनी पार्टी के हमारे लीडर हैं उनसे कहा था कि मुझे इस पे बोलने का मौका मिले। तो फिर मैंने तैयारी करी थी, उसमें बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरी मदद करी इस तैयारी में। मेरे जो क्लासमेट्स हैं, मेरे कॉलेज मेट्स हैं, सबने मदद करी। तो हमने एक अच्छी स्पीच मुझे लगता है तैयार करी थी, और वो बिल्कुल तर्क पे आधारित थी, लॉजिक बेस्ड थी। शायद इसलिए उनको लगा होगा कि मैं कोई ड्रामेटाइजेशन ना करके अपनी बात सिर्फ उन तक पहुंचाना चाह रही थी, क्योंकि मैंने अपनी स्पीच में भी कहा था कि मैं हाल ही में मैं सांसद जो बनी हूँ, उससे पहले मैं कुछ ही वर्षों पहले तक एक स्टूडेंट ही थी। तो जो हमारे देश में जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, क्या जो सिस्टम चल रहा है उसमें उन्हें क्या डिफिकल्टीज आ रही हैं, इन चीजों से मैं अच्छी तरीके से अवगत हूँ। तो इसलिए मैं रखना चाहती थी, जैसे हमारे यहाँ पर बिल्कुल एक धंधा बना दिया है शिक्षा को, और जो प्राइवेटाइजेशन है, और फिर ये ट्यूशन वगैरह जो लगते हैं, जो कोचिंग वगैरह होती है, ये एक इंडस्ट्री बन गई है अपने आप में। तो क्योंकि मुझे ये भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैंने बाहर जाकर पढ़ाई करी, वहां का और यहाँ का सिस्टम बहुत अलग है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो स्टेट मशीनरी है, उसी की जो एजुकेशन है, उसको हम इतना मजबूत करें कि लोगों को जरूरत ही ना पड़े कि वो कोचिंग ले प्राइवेट, या ट्यूशन दिलाएं अपने बच्चों को। तो ये जो एक पैरेलल इंडस्ट्री से शुरू हो गई है, इससे सिर्फ जो अमीर माँ बाप हैं वो ही अपने बच्चों को आगे भेज पाते हैं। जो जिनके पास उतने संसाधन नहीं है, उनके बच्चे योग्य होते हुए भी, काबिल होते हुए भी कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं। तो ये जो एक डिस्पैरिटी है, इसको खत्म करने के लिए मेरे मन में बहुत भावनाएं हैं कि कैसे ना कैसे सरकार को सोचना चाहिए। हम लोगों को बार बार ये बात उनसे पूछनी चाहिए कि क्यों नहीं वो एक ऐसी पॉलिसी ला रहे हैं जिससे ये समानता हम बना सके। गुड, ये इम्प्रेस करने वाली बात थी। हम्म। एक सांसद है बंगाल की, जी और आप उनकी जी फैन जी जी। फैन थी, हूँ अभी भी। अभी भी है, जी मैया मित्रा। जी। और आपने मुझसे कहा भी था एक बार बातचीत में कि अभी जब आप उनसे मिली पहली बार, तो आपके बीच क्या बातचीत हुई जब पहली बार? मैं जी, जिस दिन मेरी शपथ थी उस दिन मेरी उनसे मुलाकात हुई, और वो मुझे पहले से जानती थी, इससे बड़ी मेरे लिए कोई बात नहीं हो सकती। तो वो कह रही थी कि वो शी वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू सी मी इन द पार्लियामेंट। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके, और इस बार भी जो जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी, जो उनका तरीका है, अंदाज है, वो अलग है, मुझसे बहुत अलग है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। और सब नहीं उस अंदाज को कैरी कर सकते, लेकिन जिस तरीके से वो करती हैं, ये बहुत ही, जब वहां बैठकर उनको सुनने का मौका मिलता है तो बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस पूरे पार्लियामेंट में हो जाता है। सब इस तरीके से उनकी बात को सुनते हैं, तो उनका अंदाज बहुत मुझे अच्छा लगता है। आज भी मैं उनकी फैन हूँ। अंदाज तो आपका भी कुछ कम नहीं है। हिंदी और अंग्रेजी पर जी अभी आप जब अंग्रेजी में आपका कोई स्पीच मेरी पत्नी सुन रही थी, जी। तो शी वाज आल्सो इम्प्रेस्ड। अंदाज तो आपका भी शानदार थैंक है। यू। अभी आपका जो पॉलिटिकल साइट है इकरा जी, वो अगर हम देखें पिछले 40-50 साल की मुस्लिम पॉलिटिक्स में, तो वो नायाब है। जैसे मुस्लिम पॉलिटिशियंस आते हैं तो वो हिंदी बहुत अच्छा नहीं बोल पाते, जैसे वो बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाते, उनका पूरा उर्दू बोलने को वो अपना ये समझते हैं कि वो बड़े नेता है, और उनको लगता है कि उनकी कम्युनिटी उसी से प्रभावित होती है। लेकिन फॉर्चुनेटली 90% हिंदी बोलने समझने वाले मुस्लिम्स हैं। और आपकी जो पॉलिटिक्स है वो मुस्लिम पॉलिटिक्स जैसी भी नहीं दिखती, वो नेशनल, राष्ट्रीय प्रदर्शनी की जो पॉलिटिक्स है वो दिखती है, जिसमें समावेशित है वो। आपने वैष्णो देवी के लिए डायरेक्ट ट्रेन मांग ली, तो ऐसा ही लीडर चाहता था देश। देश ऐसा ही लीडर पसंद करता है जो मुसलमान हो तो, लेकिन वो पूरे राष्ट्र की बात करे। कभी कभी कुछ लोग इस बात से, जो अतिवादी लोग हैं, नाराज भी होते होंगे। बहुत, बिल्कुल। मुझे हाल फिलहाल में ये अनुभव भी हुआ, और मैं बहुत खुश हूँ आपने ये सवाल किया, क्योंकि बहुत आसान है किसी एक पक्ष की बात को रखना। अगर आप अपने आप को एक कटघरे में खड़ा कर लेंगे तो बहुत आसान है वहां के लिए आपको बात बोलना, आवाज उठाना, कोई लॉजिक लाना। लेकिन ये जो बीच का रास्ता है, ये मेरे अनुभव में मुझे भी महसूस होता है, ये बहुत मुश्किल है। तो मेरी कोशिश है, और मैं अपनी कोशिश में मैंने ये मुश्किल राह चुन ली है।
लेकिन ये जरूर कठिन है और बहुत लंबा रास्ता है जिस पे चलकर हमें कुछ शायद सफलता हासिल हो। लेकिन मैं फिर भी अपनी गिनती उन लोगों में करवाना चाहूंगी जिन्होंने इस रास्ते को अपनाया, जिन्होंने, बहुत आसान है क्योंकि मैं एक तरफ मैं सिर्फ मुसलमानों की बात भी कर सकती हूँ, बहुत आसान होगा, सब वाहवाही मिलेगी, भीड़ जुटेगी, ये होगा। और बहुत आसान है अगर मैं सिर्फ या जैसे लोग करते हैं दूसरे अपने पक्ष की बात। लेकिन जब दोनों की बात रखना हो तो वहां वो बैलेंस बनाना, दोनों को खुश करना, वो बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि सब खुश हैं, कुछ ना कोई मुद्दा रोज उठा लेते हैं किसी ना किसी बात पे नाराज होने का। लेकिन जो लंबी राजनीति है और जो अच्छी राजनीति है, मैं उस पे चलना चाहूंगी, चाहे मेरा सफर छोटा रहे इन वजहों से, वो भी कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपनी गिनती ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री चाहती हूँ। ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री। अखिलेश यादव जी की एक बेटी है, अदिति यादव। जी उन्होंने इंस्टा पर आपका फोटो लगाया था, जी जी और प्रिया सरोज दूसरी सांसद हैं, वो आपके साथ में बैठी थी, और अदिति ने ये शो किया था कि मैं इनसे इम्प्रेस हूँ। जी। तो अदिति, हम लोग जानना चाहते हैं और सब लोग जानना चाहते हैं कि अदिति का जो एटिकेट्स हैं वो किस प्रकार के हैं, क्या वो अपनी मदर या अपने फादर में से किसके नजदीक हो, और आपसे बातचीत में क्या हुआ? मैंने जो पूरे परिवार को बहुत क्लोजली देखा है, तो चाहे डिम्पल जी हो, मुझे उनके स्वभाव से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। बहुत ही उनका सॉफ्ट नेचर है, पर बहुत असर्टिव भी है अपनी सॉफ्टनेस में। इस बात को मैं इस तरीके से कहना चाहूंगी। तो मुझे उनका अंदाज बहुत अच्छा लगा, और पूरा ही परिवार बहुत डाउन टू अर्थ है। और जो मिलनसारता उन लोगों में है, मतलब कहने को देखिए मुख्यमंत्री का परिवार है और न जाने कब से उनके परिवार में राजनीति है और देश के मुख्य परिवारों में से एक परिवार है, लेकिन फिर भी जो मिलनसारता अदिति से हो, चाहे या डिम्पल जी से हो या अखिलेश जी से हो, जो मिलनसारता इनमें मुझे लगी है, मुझे नहीं लगता बहुत आसान है नेताओं में पानी, और बहुत डाउन टू अर्थ हैं। और अदिति समाजवादी पार्टी की जो मैगजीन है उसके लिए वो एक लेख लिख रही थी इंग्लिश में। तो पहली बार ऐसा हुआ, उन्होंने हमें बताया कि पहली बार कोई उसमें जो लेख है वो इंग्लिश में लिखा जा रहा था। तो वो फोकस करना चाहती थी कि जो यंग लोग जीते हैं उनकी जर्नी कैसी रही, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा। तो उन्होंने हमारा इंटरव्यू भी किया था एक छोटा Thanks for सा। sharing. Excellent. जी जी। तो उन्होंने हमारा इंटरव्यू भी किया और वो इंटरव्यू फिर पब्लिश हुआ। तो उसी के संदर्भ में हम लोग मिले थे और बहुत सारी बातें हुई और उनके इंटरेस्ट वगैरह के बारे में भी पता चला, क्योंकि उनकी भी ये पहली कैंपेन थी। तो उनके अनुभव हमने पूछे, उन्होंने हमारे पूछे, तो अच्छा रहा काफी। काफी मैच्योर लगती है अदिति, ऐसा लगता है जी कि बिल्कुल। काफी। अच्छा, ये अखिलेश यादव जी जो हैं, इनको लेकर के 2024 के चुनाव से ये चर्चा बहुत मजबूत हो गई है कि ऐसा लगने भी लगा था एक बार तो कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो अगर वो प्रधानमंत्री बने, क्या उनमें ऐसी योग्यता दिखती है आपको पीएम? बिल्कुल दिखती है मुझे, क्योंकि अब से पहले मैंने बहुत खुल के इन चीजों पर बात नहीं करी, पर मैंने जितना मुझे मौका अब मिला है बहुत नजदीकी से चीजों को ऑब्जर्व करने का, तो वो एक 24 आवर नेता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पब्लिक के सामने एक इमेज दिखाकर और फिर अंदर जाकर कुछ और इमेज है, ऐसा मुझे नहीं लगा। क्योंकि मैं उनसे कई मौकों पर मेरी मुलाकात हुई है, चाहे पार्लियामेंट में हो, चाहे लखनऊ कार्यालय पे हो, किसी सभा में हो या किसी शादी में हो, उनका व्यवहार एक जैसा होता है। और यही चीज है जिससे ना आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्योंकि कुछ नेता ऐसे होते हैं, आप उनसे दफ्तर में मिलेंगे वो एक अलग अंदाज से मिलेंगे, लेकिन आप उनसे बाहर कहीं मिलेंगे तो शायद इग्नोर कर दें या किसी और अंदाज से मिले। लेकिन हमारे अध्यक्ष जी जो हैं, उनका जो व्यवहार है और एक अलर्टनेस होती है, पॉलिटिकल ऑब्जर्वेंस कहते हैं जिसे, जैसे जब शपथ हो रही थी सबकी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हमें उन्होंने ये कहा कि आपको इंडिया गठबंधन के जितने भी लोग जब शपथ लेंगे तो सपोर्ट में समाजवादी पार्टी के सांसद सब बैठे रहेंगे। तो ये गाइडलाइन हमें खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दी थी। तो मुझे बहुत अच्छी ये बात लगी, क्योंकि अगर कोई गठबंधन है तो वो दिखना भी चाहिए ना, उसमें वो एकजुटता दिखनी चाहिए। तो जैसे जब बिहार की स्पीच हो रही थी, बिहार की शपथ हो रही थी बिहार के सांसदों की, स्टेट वाइज तो हमारे लोगों को कोई जरूरी नहीं था, हमारा तो बहुत बाद में आना था, स्टेट वाइज होती है। बी में हमें बैठने का कोई मतलब नहीं था, हम बाहर रह सकते थे, लेकिन हमको सबको ये कहा गया था कि नहीं,
ये लोग हमारे सहयोगी हैं, हमें इनके साथ बैठ के इनकी हौसला अफजाई करनी है। तो ये बात मुझे बहुत टीम अच्छी स्पिरिट। लगी, टीम स्पिरिट दिखानी है। और हम लोग फिर वेस्ट बंगाल के लिए हो चाहे कांग्रेस के लिए हो, हम लोग बैठे सबके लिए। समाजवादी पार्टी एक काम बहुत अच्छा कर रही है। जैसे अभी 9 कैंडिडेट विधानसभा में हैं, तो उनमें से 5 महिलाएं हैं। जी और प्रिया सरोज आ गई, उससे पहले कई सांसद आ गए, आप आ गई, यंग है, प्रिया सरोज भी यंग है, आप भी यंग है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी कहती जरूर है, लेकिन होता हुआ नहीं दिखाई देता। कांग्रेस भी वो उस परिदृश्य में नहीं दिखाई देता जितना उनको, उनकी लीडरशिप है उनके पास कम, अरब मोना मिश्रा है, कम है। लेकिन समाजवादी पार्टी आधी आबादी को बहुत रिप्रेजेंटेशन बढ़ रहा है। आपको सांसद के लिए कम उम्र में प्रिया सरोज को लेकर आए, अब सुम्बुल राणा को मीरापुर लड़ा रहे हैं, शोभापति वर्मा को लड़ा रहे हैं, वसीम सोलंकी को लड़ा रहे हैं, चारू कैन को लड़ा रहे हैं, काफी बड़ा अम्ब्रेला अखिलेश यादव बना रहे हैं, काफी महिलाओं पर केंद्रित है वो। जी आपका टैग? मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि महिलाएं आए, क्योंकि महिलाओं में वो जो बैलेंस करने की मैं बात कह रही हूँ ना, वो एक नेचुरली आती है महिलाओं में, क्योंकि वो हमेशा से घर में जिस प्रकार से उनकी परवरिश होती है, वो पलती हैं, बढ़ती हैं। तो मैंने अक्सर देखा है कि महिलाएं जिस तरीके से किसी मामले को बैलेंस कर लेती हैं, वो मर्द बहुत बाद में जाकर उस परिपक्वता पे पहुंच पाते हैं। तो मुझे लगता है कि आज की जो राजनीति चल रही है और जिस राजनीति की हमें जरूरत है, उसमें सबसे बड़ा रोल अगर कोई निभा सकता है तो महिलाएं निभा सकती हैं, क्योंकि वो सबके लिए बोलती हैं। और एक महिला से मुझे लगता है हर वर्ग की महिला आइडेंटिफाई करती है, क्योंकि बहुत टाइम तक रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है। तो अगर मैं खड़ी हूं तो मेरे सपोर्ट में न सिर्फ मुस्लिम महिलाएं, पर मुझे मिला भी है वोट, जाट महिलाएं हों, गुज्जर महिलाएं हों, राजपूत महिलाएं हों, दलित महिलाएं हों, सैनी महिलाएं हों, तो सब लोग आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि उनके बीच से ये एक अलग तरह का वो है फेमिलियरिटी, जेंडर फेमिलियरिटी जो मेरी और उनकी है, तो उससे एक अपनापन झलकता है। तो बहुत जरूरी है कि, और जो पुरुष हैं, पुरुष केंद्रित रही है राजनीति आज तक हमेशा, तो जब महिलाएं महिलाओं को देखती हैं, जैसे सबसे ज्यादा मेरे पास जिस दिन हम कैराना बैठते हैं, सबसे ज्यादा महिलाएं आती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उनके काम हो वो, और अब तो ऐसा होने लगा है कि उनके घर वाले भी अब महिलाओं को ही भेजते हैं कि यही हमारे काम बता देंगे, कंफर्ट जोन है। तो ये एक अच्छी शुरुआत है। कहीं ना कहीं इससे वक्त जरूर लगेगा, लेकिन जागरूकता और फैलेगी, महिलाओं को अपनी ताकत का एहसास होगा, अपने वोट की कदर होगी, और फिर वो वहां वोट देंगी जहां उनकी बातों को सुना जाए, उनकी बातों को रखा जाए। चूंकि आपने इंटरनेशनल अफेयर्स की पढ़ाई की है, जियो पॉलिटिक्स को आप समझती हैं, नेट रह करके आई हैं, तो हम देख रहे हैं कि हमारे आस पड़ोस के जो 3 देश हैं, श्री माओ भंडारा के श्रीलंका से उनकी पॉलिटिक्स खत्म हो गई, बेनजीर को एस समय ने बुला लिया, लास्ट में वो चली गई, और शेख हसीना वाजिद जो है वो तो आप देख ही रहे हैं कि उनको निर्वासन झेलना पड़ा। तो इस बात की कितनी संभावनाएं हैं भारत के पॉलिटिक्स में कि कोई एक महिला नेता राष्ट्रीय स्तर पर उभार कैसे पा सकती है इतने सारे पुरुषों के बीच? देखिए, संभावनाएं तो हैं। हमारा देश करके भी दिखा चुका है पास्ट में। अमेरिका आज तक वहां पर नहीं पहुंच पाया जी, जहां पर हमारा देश बहुत पहले पहुंच गया था। हमारे देश की जो लीडर रही हैं इंदिरा गांधी जी, एक महिला, बहुत पहले बन गई थी। तो ऐसा नहीं है कि संभावना नहीं है, पर किसी को इस तरीके से उभर कर आना पड़ेगा। वो शायद कॉन्फिडेंस किसी को अपने अंदर चाहिए कि वो उस कॉन्फिडेंस को पहचान के और पूरे देश की राजनीति के लिए कोई महिला बाहर आ सके। ग्रेट। इकरा जी से हमने बातचीत की, और मुझे लगता है कि अभी इनको एक्चुअली 11 बजे के बाद इनको निकलना है, और ये जाएंगे एक शादी में। तो इतना समय रात को 11 बजे के बाद इन्होंने हमें दे दिया। हालांकि इनसे बात करने में बहुत मजा आता है, और कभी अवसर मिलेगा तो इनसे 2 घंटे की बातचीत करेंगे, पॉसिबल है? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया इकरा जी। थैंक यू। शुक्रिया।